Good morning, students. I hope that all you are healthy and happy at your home. Students, in the previous two chapters, we discussed about the lithosphere and the hydrosphere. Chapter number 2 was related with lithosphere, in which we learnt about the various landforms on the earth. And the third chapter was related with the drainage system, it means the hydrosphere. Today's our chapter is climate, which is related with atmosphere. आज हमारा जो चैप्टर है वो आपका किससे रिलेटेड है? वो आपका वायुमंडल से क्या है रिलेटेड है? What is atmosphere? The blanket of air that surround us by the all sides, that is known as atmosphere. हवा का वह आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. एयर, as you know, air is the mixture of gases. जिसके अंदर जो मेजॉरिटी गैस है वो आपकी कौन सी है? नाइट्रोजन है, और उसका जो परसेंटेज है वो 78% है. दूसरा आपका है ऑक्सीजन 20.64%, जिसको हम अप्रोक्स 21% लेते हैं. ठीक है. इसके अलावा आपके क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका क्या है? 0.03%. कुछ बुक्स के अंदर 0.04% भी आ चुका है. इसके अलावा वाटर वेपर है, आर्गन है, हीलियम है, जो माइनर गैसेज हैं वो आपकी प्रेजेंट हैं. ठीक है. एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज. एंड व्हाट इज विंड? विंड, blowing air is called wind. We will discuss about the movement of air from one place to another place when we discuss about the factors of climatic control. Okay, हम सब पढ़ेंगे कि हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों बहती है, क्या कारण है उसके बहने का. वाटर फ्लो करता है और एयर क्या करती? ब्लो करती है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर एंड योर चैप्टर इज क्लाइमेट. डियर स्टूडेंट्स, विंटर सीजन में हम वूलन क्लोथ्स डालते हैं. ठीक है, अपनी बॉडी को क्या करने के लिए? वार्म रखने के लिए. और जब आपका समर सीजन आता है तो हम कॉटन क्लॉथ डालते हैं ताकि जो स्वेट है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए? जो हमारा कॉटन का क्लॉथ है उसके द्वारा, ताकि हम कंफर्टेबल फील कर सकें, ताकि हम थोड़ा लाइट फील कर सकें. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के किसी भी पार्ट पे अगर हम रहते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का क्या पाया जाता है? क्लाइमेट पाया जाता है. क्या पाया जाता है? क्लाइमेट. और पूरी अर्थ को अगर हम डिवाइड करें तो पूरी अर्थ को हम 3 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर मेजर हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. ये आपका क्या हो गया? 0 डिग्री आपका क्या है? इक्वेटर. एक एक पॉइंट को समझना है, कोई जल्दी नहीं है. ठीक है. लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन द अर्थ. ठीक है. उसके बाद आपकी जो मेजर लैटिट्यूड मैंने आपको बताई थी ये है आपका 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ हो गया, जिसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है. इसके बाद आप आ जाइए साउथ के अंदर. ये आपका है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ हो गया. ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है. इसके बाद आप नॉर्थ में चलिए. ये आपका हो गया 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. ये आपका सर्कल हो गया आर्कटिक सर्कल. विच सर्कल? आर्कटिक सर्कल. ठीक है. अगर आप साउथ में जाएंगे 66 डिग्री 30 मिनट साउथ के अंदर, तो ये आपका सर्कल हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल. विच सर्कल? अंटार्कटिक सर्कल. यहाँ पर 90 डिग्री हो गया आपका सदर्न हेमिस्फेयर. और अगर हम ऊपर जाएंगे 90 डिग्री आपका कौन सा होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. ये आपकी मेजर लैटिट्यूड्स है. अब मैं आपको बताता हूँ क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में. सबसे पहला जो जोन होता है वो होता है टोरिड जोन. ये जो एरिया है 0 डिग्री से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो ये एरिया है ये आपका कौन सा है? टोरिड जोन में आता है. कौन सी जोन में आता है? टोरिड जोन. इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दैट इज रेफर्ड टू एज द टोरिड जोन. ये हॉटेस्ट होता है. दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है? आपका टोरिड जोन होता है. कौन सा होता है? टोरिड. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेट जोन. कौन सा आता है? टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन कौन सा एरिया है? जो एरिया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ के अंदर और अंटार्कटिक सर्कल साउथ के अंदर, ये जो आपका एरिया है ये आपका कौन सा जोन है प्यारे बच्चों? ये आपका है टेम्परेट जोन. कैसा जोन है? टेम्परेट जोन. यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है अगर हम कंपैरिजन करते हैं टोरिड जोन पे, क्योंकि टोरिड जोन में
हाई टेम्परेचर क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट आपका 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से और 90 डिग्री तक ये जो आपका एरिया है ये आपका फ्रीज जोन के अंदर आता है। कौन से जोन में आता है, फ्रीज्ड जोन। साउथ में भी सेम, ठीक है। तो हमने प्लस से किसको शो किया है, टॉरिड जोन को, ठीक है। माइनस से किसको किया है, टेम्परेट जोन, और मल्टीप्लाई का जो हमने क्या किया है, फ्रीज्ड जोन, ठीक है। ये 3 जोन है जिसके अंदर हम अर्थ को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्थ पोल तक अगर आप चले जाएंगे 90 डिग्री ऊपर, 66 डिग्री से 30 मिनट से ऊपर, तो आपका ऊपर फ्रीज जोन आ जाएगा और यहाँ पर फ्रीज जोन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सूर्य की किरणें होती है वो तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ पर जो सनलाइट होता है वो काफ़ी कम पहुँच पाता है। इसलिए मोस्टली टाइम जो विंटर सीजन होता है ये कवर विद आइस होता है। तो ये आपके 3 आपके क्या है, क्लाइमेटिक जोन्स है। देखो किसी भी चैप्टर को शुरू करें डायरेक्ट अगर हम चैप्टर पे आ जाएंगे तो वो तो कभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक सीखना चाहिए कि जब हम क्लाइमेट के बारे में बात करें तो क्लाइमेट की डेफिनेशन में बताऊंगा, उससे पहले वेदर क्लाइमेट क्या है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अब हमें पता लग गया है कि हम किस जोन के अंदर हैं, पूरी पृथ्वी को हम कितने जोन्स के अंदर बांट सकते हैं, हर जोन की क्या अपनी अपनी क्या है विशेषताएं हैं, ये सब इस डायग्राम से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? ये आपको बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। अब हम बात किसकी करेंगे, क्लाइमेट से शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मौसम, ठीक है। कभी क्लाउडी होता है, कभी रेन आती है, कभी कुछ है, ठीक है। तो वेदर क्या होता है, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया at any point of time, at any point of time। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं। वेदर क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। किसी भी स्थान की किसी भी समय जो वायुमंडल की जो अवस्था होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मौसम के नाम से जानते हैं। जब हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वेदर फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है, लगातार इसके अंदर क्या आता रहता है, बदलाव आता रहता है, ये ध्यान रखना। सुबह धूप होती है, दोपहर में हो सकते हैं बादल हो जाएं, शाम के टाइम में हो सकता है रेन आ जाए, ये फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है, नंबर 1। एंड इट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया, और इसका जो संबंध होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया से होता है, एक स्थान से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो ये किसके बारे में था, आपका वेदर के बारे में था, जो आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड टाइम किसी भी समय ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसके अंदर लगातार क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और इसका जो संबंध एक स्पेसिफिक एरिया से होता है और एक स्मॉल एरिया से होता है। सो दिस इज अबाउट वेदर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका क्लाइमेट। क्या है, क्लाइमेट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जलवायु। क्या कहते हैं, जलवायु। जब भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। जब हम मॉनसून मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलती है। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल वेदर कंडीशन, all weather condition over a large area, over a large area for a long period of time, for a long period of time।
तो जलवायु क्या है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आपके पास जो ये टाइम जो लिख रखा है ये मोर देन 30 ईयर्स होता है, मोर देन 30 ईयर्स। अगर आप किसी प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 30 साल का क्या होना चाहिए? मौसम संबंधी डाटे आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब इसके थोड़े बहुत करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसका जो रिलेशन है वो क्या होता है? लार्ज एरिया से होता है। ठीक है, टाइम अगर ये ज़्यादा ले रहा है, मोर देन 30 ईयर्स है, इट मीन्स इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, लगातार इसके अंदर बदलाव नहीं होता है। किसी भी स्थान के अगर जलवायु के अंदर परिवर्तन होता है तो एक बहुत लंबे समय का क्या होता है? एक रिजल्ट होता है जब किसी भी स्थान की जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन होता है। सो दिस इज अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट का आपको क्या होना चाहिए? ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक आपके इस चैप्टर का कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं? वेदर और क्लाइमेट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। किसी भी स्थान का जो वेदर है या क्लाइमेट है उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेम होते हैं एलिमेंट्स, क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तत्व कौन कौन से होते हैं? तो अगर तत्वों की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगर हम कॉमन लर्निंग करें तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर सिंपल है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। ऑफ द एयर उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। तापमान 40 डिग्री, तापमान -10 डिग्री, -10 डिग्री इट मीन्स वहां पर क्या है? आइस है। 40 से ऊपर जा रहा है इट मीन्स वहां पर एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्या है? क्लाइमेट है, क्योंकि एक्सेस हॉट हो रहा है ड्यूरिंग समर। सेकेंड आपका जो आता है वो आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी किसका एलिमेंट है? ये आपका वेदर और क्लाइमेट का क्या है? एलिमेंट है। देखो बेटा, प्लेस ए एंड प्लेस बी, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रिवर्सल सिस्टम होता है। यहां पर मैंने लिखा टेम्परेचर और यहां पर मैंने लिखा प्रेशर। ध्यान से देखना है, अगर ए प्लेस का टेम्परेचर क्या है? लो है। क्या है? लो। तो इस प्लेस का जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? हाई होगा। अगर बी प्लेस का टेम्परेचर क्या है बच्चों? हाई है, तो प्रेशर रिलेटिवली क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली लो हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि रिवर्स सिस्टम होता है। किसी स्थान का अगर तापमान ऊंचा है तो प्रेशर क्या होगा? नीचा, और किसी स्थान का तापमान अगर नीचा है तो प्रेशर क्या हो जाता है? अप। अब जो आपकी ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड क्या होता है? विंड मीन्स होता है ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहती हवा को क्या कहा जाता है? वायु कहा जाता है। एंड विंड इज ऑलवेज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। और कहीं ना कहीं आपकी जो मॉनसून जो विंड चलती है वो भी, दुनिया में कोई भी विंड चलती है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर क्या करती है? ब्लो करती है कि विंड इज ऑलवेज ब्लोइंग फ्रॉम विच एरिया टू विच एरिया? फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो ये आपका जो सेकेंड एलिमेंट है वो कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट आपका जो है वो आता है विंड सिस्टम। क्या आता है? विंड सिस्टम। विंड अभी मैंने बताया कि विंड इज ऑलवेज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नेक्स्ट एक और आपका आता है ह्यूमिडिटी। क्या आता है? ह्यूमिडिटी। देखो, ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। The amount of water vapor in the air, उसको हम क्या कहते हैं? आपका ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट आता है प्रिसिपिटेशन। क्या आता है? प्रिसिपिटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेशन को समझने के लिए
ये आपका क्या है, सरफेस वाटर है। क्या है, सरफेस वाटर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको क्या कहते हैं, सन कहते हैं। क्या कहते हैं, सन। सन रेज कहाँ पर फॉल्स होती है, वाटर लैंड दोनों पे होती है। ठीक है, वाटर क्या हो जाता है, हॉट, और गर्म पानी जब हो जाता है तो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, वाटर वेपर। वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर आर लाइटर देन द एयर, सो दे राइजेस अपवर्ड्स। ये कहाँ उठते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। और जब वाटर वेपर ऊपर हाइट पे जाते हैं तो 165 मीटर की हाइट पे, ध्यान से सुन लेना, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, और जब ये वाटर वेपर उस हाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं, व्हेन दे कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप के अंदर ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, जिसको संघनन कहा जाता है हिंदी के अंदर। जब जलवाष्प जल की बूंदों के अंदर बदल जाते हैं ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर, और जिस तापमान पर ये बदलते हैं उसको संघनन कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। एंड व्हेन दीज वाटर ड्रॉप्स falls again on the earth in the form of raindrops, in the form of hails, in the form of ice, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं, वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षण। वर्षण कई रूप होते हैं, वर्षा भी हो सकती है, बर्फ भी पड़ सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। दैट्स द रीजन दैट वाटर इज कॉल्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बिकॉज इट इज रिन्यूड बाय विच साइकिल, बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये आपका डायग्राम है जो किसको शो कर रहा है, वाटर साइकिल को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट है बच्चों, किसका, ये आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके वेदर और किसका, क्लाइमेट का। ठीक है, ये तो हो गए इसके एलिमेंट की बात। अब जब हम बात करते हैं कि वूलन क्लोथ्स हम कब डालते हैं, तो यूजुअली हम दिसंबर से स्टार्ट करते हैं और फेब तक हमारा क्या जाता है, ये टाइम जाता है। और जब हम कॉटन क्लॉथ डालते हैं तो यूजुअली लगभग आपका कहाँ से, मार्च के लगभग से शुरू होता है और जून तक। रेनकोट हम कब पहनते हैं, जब आपका मॉनसून सीजन होता है, जो आपका जून से शुरू होता है और लगभग सितंबर तक जाता है। तो कुछ एक डेज होते हैं जिनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उन्हीं डेज जो कंटिन्यूस एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन रखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे ईयर को सीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। किसके अंदर डिवाइड करते हैं, सीजन्स। तो मेनली कितने सीजन्स होते हैं, जरा ध्यान से सुनना है, 4 सीजन्स होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, ऋतुएं कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म में हमारे पास 4 मेन सीजन है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपका है द समर सीजन। द समर सीजन जो अभी आपका चल रहा है। ठीक है, ये आपका शुरू होता है मार्च टू मई, मार्च टू मई, ये इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, दूसरा है बच्चों द एडवांसिंग मॉनसून सीजन। द एडवांसिंग मॉनसून सीजन, जब मॉनसून क्या होता है, पूरे भारतवर्ष के अंदर बरसात करता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, द एडवांसिंग मॉनसून सीजन, जो आपके जून से शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। These are the 4 months when we receive maximum rainfall in India. भारत के अंदर जो अधिकतर बरसात होती है वो केवल इन 4 महीनों के अंदर होती है। Is it clear? Okay. The next season is the retreating of monsoon. The retreating of monsoon, जिसको पीछे हटता हुआ क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। ठीक है, मॉनसून आता है तो मॉनसून जाता भी है, और उसके 2 मंथ्स डिसाइडेड है, अक्टूबर एंड नवंबर। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ना तो इसके आने का टाइम फिक्स होता है, ना इसके जाने का टाइम फिक्स होता है। कितना रेनफॉल होगा ये डिपेंड करता है प्रेशर सिस्टम और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे जब हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट आपका जो सीजन है वो है आपका द विंटर सीजन। कौन सा सीजन है, द विंटर सीजन। तो ये आपका दिसंबर से लेकर और फेब तक है, दिसंबर टू फेब। So this is about your 4 seasons which we have in our country India.
Dear students, today we learned the basics of this chapter about the climatic zones, about the elements which are affected the weather and climate, the definition of weather and climate, and then we discussed about the 4 seasons of India. You have to watch this video, like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.